नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्य शुक्ला और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथी डॉक्टर अशोक वर्मा, जिनसे आज हम होम्योपैथी की अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस और इसके बारे में जो मिथ फैले हुए हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। वो और तो जो होम्योपैथी है उसके बारे में सर मिथ बहुत फैला हुआ है। जो ये चिकित्सा पद्धति है होम्योपैथी, इसके बारे में जो मिथ फैले हुए हैं उनके बारे में आज हम एक एक करके आपसे बात करेंगे और हमारे दर्शकों को भी बताएंगे। तो जो सबसे पहला सवाल आता है मन में वो ये है कि लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी सिर्फ एक मीठी गोली है और ये केवल प्लेसिबो इफेक्ट पर काम करती है। कितना सही है सर ये? नहीं, होम्योपैथिक मीठी गोली के रूप में दी जाती है। तो होम्योपैथी को लोग मीठी गोली के रूप में ही जानते हैं और अभी तक तो यही सबको पता है कि मीठी गोली के रूप में ही होम्योपैथी काम करती है। तो ये सच है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मीठी गोली है। लेकिन मतलब इसमें कोई दवा नहीं है, सिर्फ मीठी गोली है? नहीं, मीठी गोली में ही दवा है। हाँ। तो इसको कैसे समझना चाहेंगे कि मीठी गोली में दवाएं जो हम डालते हैं वो डाइल्यूशंस होते हैं। तो गोलियां जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। तो दवा की जो मात्रा होती है वो बहुत मिनिमम मात्रा हमें चाहिए होती है। जो होम्योपैथी का एक प्रिंसिपल है कि मिनिमम मेडिसिन। तो हमारे शरीर में मिनिमम मेडिसिन कैसे जाएं, उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, गोलियों को इस्तेमाल किया। कि जो दवाएं हम डालते हैं वे दवाएं हमारी गोलियों में एब्जॉर्ब होती हैं। वो दवा गोलियां हमारी मेडिकेटेड हो जाती हैं। तो वो गोलियां प्लेन नहीं है, वो मेडिकेटेड गोलियां हैं, उनमें दवा पड़ी हुई है। अब वो दवा चूँकि दिखती नहीं है, सारी गोलियां चूँकि एक जैसी दिखती हैं, तो लगता है कि ये सब मीठी गोली है, बट उनमें मेडिसिन हम अलग अलग डालते हैं। इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल अगर समझे तो अपने दैनिक जीवन से हम समझ सकते हैं। जैसे हम एक बात हिंदू मैथोलॉजी में जो कहते हैं कि आत्मा है, शरीर है, तो आत्मा क्या दिखाई देती है? अगर आत्मा है तो दिखाई तो नहीं देती है, शरीर दिखाई देता है। तो वैसे ही होम्योपैथिक जो गोलियां हैं वो एक तरीके से शरीर है और उसके अंदर जो हम एल्कोहल डालते हैं, दवा डालते हैं, वो उसकी आत्मा है। तो गोलियों में जो एल्कोहल डालते हैं बेसिकली उस एल्कोहल को भी समझ लें आप। उस एल्कोहल में भी मेडिसिन बहुत माइनर है, मतलब नैनोस, मतलब कहते हैं नैनो में मात्रा। यही मैं पूछने वाली थी जी, आपसे। तो नैनो मात्रा में दवा है। वो एल्कोहल भी दवा नहीं है। जी। एल्कोहल भी उसका क्या है, एक व्हीकल है। किसका? मेडिसिन का। तो जो मेडिसिन हम प्रिपेयर करते हैं वे मेडिसिन जितनी भी प्रिपेयर होती हैं वे सब एल्कोहल बेस होती हैं। तो एल्कोहल के माध्यम से मेडिसिन को हम यूज़ करते हैं। तो एल्कोहल एक माध्यम है, वो भी मेडिसिन प्योर नहीं है। उसमें भी एल्कोहल में भी नैनोस पार्टिकल में हमारे पास मेडिसिन है। इसीलिए इसको हम हार्मलेस पैथी कहते हैं। मतलब इसको तो बहुत सिंपल है कि जितनी कम पोटेंटाइज जब करते हैं तो दवा की मात्रा जो होती है वो घटती चली जाती है और उसकी पावर बढ़ती चली जाती है। अच्छा, मेरा अगला जो सवाल है वो लोग ये सोचते हैं कि होम्योपैथी दवाओं में जो है स्टेरॉइड होता है, ये कितना सच है? बिल्कुल सच है ही नहीं। होम्योपैथिक दवाओं में किसी भी तरीके की स्टेरॉइड की कोई संभावना नहीं है। हमारी होम्योपैथिक जो प्रिपरेशन है उसमें मैंने बता दिया इतनी माइन्यूट मेडिसिन होती है, तो स्टेरॉइड की तो कोई संभावना है ही नहीं हमारे यहाँ। हमने बताया ना कि जो भी दवा हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसको इतना डाइल्यूट करते हैं कि उसमें मेडिसिन की मात्रा ही ना बचे। तो कैसे वो कह सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन स्टेरॉइड हो सकते हैं? तो होम्योपैथिक दवाओं में तो मेरी नॉलेज में अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कि जितनी पोटेंटाइज मेडिसिन हम बनाते हैं उनमें कहीं कोई स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं होता। जो भी दवाएं होती हैं उनको हम पोटेंटाइज करते हैं, मतलब जो आप समझिए जो एमजी में दवा थी उसको हम डाइल्यूट करते 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 हम माइक्रो उसमें लेके चले गए। तो मीन्स मतलब स्टेरॉइड का तो कोई हमारे यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो भ्रांति लोग फैलाने वाले हैं कि स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड। अब देखिए जो स्टेरॉइड होम्योपैथिक दवा में तो नहीं है। अब होम्योपैथिक दवा के नाम पर कोई हो स्टेरॉइड मिला करके बेच रहा हो मार्केट में तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लोग ये भी कहते हैं होम्योपैथिक दवाएं जो हैं धीमी काम करती हैं, बहुत धीमे धीमे इलाज होता है और जो उसका इफेक्ट दिखता है हमें बहुत धीमा होता है। कितना सही है? होम्योपैथिक दवाओं में जो ये भ्रांति है ये तो बहुत मतलब अच्छी भी मतलब दिशा में नहीं बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ। कि होम्योपैथी में कहते हैं होम्योपैथिक दवाएं धीरे धीरे काम करती हैं, बिल्कुल नहीं करती हैं। होम्योपैथिक दवाओं से ज़्यादा तेज़ कोई पैथी काम करती ही नहीं है। अच्छा।
क्योंकि वो सीधे आपके जो है रूट पे काम करती है, उसको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होकर काम नहीं करना है। वो तो दवा जैसे ही हमने गोलियां खाई, जैसे मेरे टंग पे जाते हैं उनका एक्शन चालू हो जाता है। उसके लिए नहीं कि आपके पेट में जाएंगे फिर पचेगी फिर हमारे ब्लड में जाएगा तो वो दवा का एक्शन चालू होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी दवा तो यूँ आप टंग पे रखी करी, बशर्ते होम्योपैथी दवाओं में प्रॉब्लम यही होती है कि ना सिम्टोमेटिक दवाएं हैं, मतलब एज ए डिजीज़ वाइज हम मेडिसिन को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। मेडिसिन जितनी जो डिजीज़ वाइज दी गई, बुखार उतारने की दवा आपने अगर दे दी तो बुखार उतरेगा ही, भले किडनी खराब हो जाए, भले लीवर खराब हो जाए, लेकिन बुखार गारंटेड उतर जाएगा। दर्द आपकी 100% ठीक हो जाएगा, भले कल किडनी बचे या ना बचे, लेकिन दर्द जरूर बंद हो जाएगी। अच्छा सर, ये भी कहा जाता है कि होम्योपैथी जो दवाएं हैं वो बहुत महंगी हैं, इस वजह से लोग थोड़ा और जो है अवॉइड करते हैं होम्योपैथी। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, होम्योपैथिक दवाएं तो सस्ती हैं। अब जो रेडीमेड प्रोडक्ट हैं, पेटेंट प्रोडक्ट हैं, कंपनियों ने अपने जो बनाए हैं, उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। वो तो महंगे सस्ते सभी की अपनी अपनी ब्रांडिंग है, सबकी अपनी मार्केटिंग है, जिस हिसाब से लोग कर रहे हैं हो सकता महंगी हो। लेकिन जो डाइल्यूशन बेस्ड प्रैक्टिस हैं, जो होम्योपैथी जिसे हम ओरिजिनल होम्योपैथी कहते हैं, जैसे मीठी गोली आप कहती हैं, अगर उस होम्योपैथी की बात करें तो बिल्कुल कोई बहुत महंगी नहीं है। मतलब एलोपैथ से कई गुना सस्ती होगी। मतलब जिसको महंगा कहते हैं वो उतना महंगा नहीं है। लेकिन अब चूँकि अगर पेटेंट प्रोडक्ट की बात में करेंगे तो वो तो कंपनी के अपने प्रोडक्ट्स हैं, उनका अपना रिसर्च वर्क है, उस पर जो भी पैसा लगा वो मैं नहीं कह रहा हूँ वो महंगे हो सकते हैं। लेकिन होम्योपैथिक जो मेन होम्योपैथिक दवाएं जिन्हें मीठी गोली के रूप में हम जानते हैं, वो दवाएं अभी भी बहुत सस्ती हैं। अच्छा, ये सारे मिथ आपने हमारे दूर किए, हमारी ऑडियंस के दूर किए, लेकिन फिर भी क्या कारण हो सकता है कि लोग होम्योपैथी जो है नहीं इलाज करवाना चाह रहे हैं, उधर नहीं जाना चाह रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को? क्या कारण मानते हैं आप? ऐसा नहीं है, होम्योपैथी अभी तो ग्रोथ बहुत अच्छी है, जिस हिसाब से बढ़ रही है उसको ठीक बढ़ रही है। लेकिन जैसा बढ़ना चाहिए, जो आपका कहना ना कि जिस तरीके से होम्योपैथी में दम है, होम्योपैथी दवाएं फ़ायदा करती हैं, फिर भी उतना नहीं बढ़ पा रही है, तो उसके पीछे अप्रोच ना हो पाना, कम लोग हैं इसमें, मेडिसिन की उपलब्धता बहुत बार नहीं हो पाती है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ मिल नहीं पाती हैं, तो दवाओं की उपलब्धता भी हो सकता है लोगों तक अप्रोच नहीं हो पा रही है, या लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। अब ग्रामीण एरिया में जाएं तो आप देखेंगे 20 किलोमीटर आप चले जाएंगे, एक भी होम्योपैथिक स्टोर नहीं मिलेगा। मतलब मैं बड़े बड़े मतलब कस्बों की बात करूं तो एक आधा स्टोर कहीं अब दिखाई देने लगे हैं। वो भी अब मैं देख रहा हूं कि एक आधा स्टोर कस्बों में दिखाई देते हैं। बाकी गांव तक तो अभी बहुत दूर की बात है कि होम्योपैथी के एक भी स्टोर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। मतलब क्लिनिक अगर शहर में देखी जाए तो मिलती हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण परिवेश में तो बिल्कुल नहीं है। और कहा जाता तो है जैसे आप ये बात कर रहे हैं तो लोगों में जागरूकता की भी कम है। इतनी इतनी सारे जो मिथ होम्योपैथ को लेकर के फैले हैं, उसका भी कारण हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि लोग इस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो एक दिन वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, इस दिन केवल बात कर लेने से कितना इफेक्ट लोगों पे पड़ जाएगा, ये तो प्रैक्टिकली मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो इसको किस तरीके से हम लोगों तक और घर घर तक ये जागरूकता फैलाएं, इसको लेकर के जो मिथ है उनको दूर करें, तो इसके लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं? और आप एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो आपके द्वारा क्या क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए और डॉक्टर्स को भी? आप क्या कहना चाहेंगे ताकि जो है होम्योपैथी के बारे में घर घर तक पहुंच सके? होम्योपैथिक जो ये हम मनाते हैं, होम्योपैथिक वर्ल्ड डे मनाते हैं, विश्व होम्योपैथिक दिवस है कल, आज है मतलब। तो
ऐसी चीज़ों को जब हम करते हैं तो इससे जागरूकता फैलती है, जो लोग जुड़े होते हैं उन तक तो पहुंच जाती है। तो इसमें जितने जुड़े लोग हैं, कितने जुड़े हो सकते हैं, उतने लोगों तक तो ये उत्साह फैलता है। बर्थडे मना लिया, केक काट लिया, एक मीटिंग कर ली, सेमिनार कर लिया, ये आपस में तो आपको पता ही है उतने लोगों तक फिर वो पहुंच गई। जिन लोगों तक मुझे जाना है एक्चुअली, इन बातों को करने से हम उन लोगों तक फिर नहीं पहुँचे। मतलब सेमिनार कर लेने से या केक काट लेने से या 10 लोग इकट्ठा करके सेलिब्रेशन मना लेने से, तो सेलिब्रेट करने से आपको तो खुशी मिल जाएगी कि हनीमैन का जन्मदिन मना रहे हैं, तो उससे आपने अपना कार्यक्रम तो कर लिया, लेकिन इससे आम पब्लिक तक हम फिर नहीं पहुंच पाए, वो कमी फिर वहीं रह गई। फिर वहीं रह गई। हम हर साल करते हैं, हर साल कार्यक्रम होता है और हर साल तमाम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं और अपने अपने तरीके से काफ़ी कुछ करते हैं। कोई कैंप करता है तो कोई सेमिनार करता है, हर तरीके से लोग कर रहे हैं। तो उतना, जैसे मैं बार बार कहता हूँ ना, होम्योपैथी जैसे आपने कहा घर घर तक पहुँचनी चाहिए, वो घर घर तक नहीं पहुँच रही। होम्योपैथी को प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने स्तर से, बहुत कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। ये नहीं है कि प्रचार प्रसार हो नहीं रहा है, प्रचार प्रसार अच्छा हो रहा है, बट घर घर तक पहुंचने की जो बात आप करें वो इन बातों से तो नहीं हो सकती कि खाली हम केक काट लें या खाली हम भाषण कर लें या स्टेज पे खड़े होकर के कोई बात कर लें, तो इससे ये तो नहीं होगा कि घर घर पहुंच जाएगी। इसके लिए एक ठोस योजना के साथ काम करना पड़ेगा। इसमें डिवोशन की बहुत ज़रूरत है कि आपका एक इसके प्रति डेडिकेशन होना चाहिए कि होम्योपैथी कैसे सभी लोगों तक पहुँचे। मतलब ये एक डेडिकेटेड मतलब होके काम करने वाला है कि मतलब आप होम्योपैथी के प्रति कितना डेडिकेट है। इसमें आपको अपने को समर्पित करना पड़ेगा, होम्योपैथी के लिए लगना पड़ेगा, तब होम्योपैथी को ये कह सकते हैं कि लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे। जब तक हम आम जनमानस में होम्योपैथी को नहीं ले जाएंगे, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बनाने का हम प्रयास नहीं करेंगे, क्रॉनिक पेशेंट का ही केवल इलाज करते रहेंगे। भाई गठिया का पेशेंट आता है, वो 3 महीने 4 महीने 5 महीने आपसे इलाज कराता है, क्योंकि उसको पता है कि हम जल्दी ठीक नहीं होंगे। हाँ, कोई बड़ी बीमारी लेके आता है तो वो ठीक हो ना हो, लेकिन तब भी हमारे पास 3 महीने 2 महीने 4 महीने इसलिए रुक जाता है कि टाइम लगता है, ठीक हो जाएंगे। हमारे पास एक्यूट पेशेंट के लिए बिल्कुल वो नहीं है कि हमारे पास एक्यूट पेशेंट इस विश्वास से नहीं आता है कि हम ये दवा खाएंगे हमारा छोटी मोटी दिक्कतें भी होम्योपैथी से ठीक होंगी। वो केवल क्रॉनिक के लिए आता है। जब वो सब जगह हार जाता है तब वो कहता है चलो होम्योपैथिक डॉक्टर को भी दिखाते हैं, एक बार दिखा लेते एक हैं। बार दिखा लेते हैं। उसको मन में भी यही रहता है कि पता नहीं ठीक होंगे नहीं होंगे, फिर भी चलो एक बार दिखा लेते हैं। तो ऐसे करके होम्योपैथी में जब लोग आते हैं तो अपना रोग बिगाड़ के ही आते हैं। मेरा यही कहना है कि पहले दिन से फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम अपने बच्चों से शुरू करें। मतलब हम अपने बच्चों को ही अगर एलोपैथ दवा ना दे करके होम्योपैथी पे ट्रस्ट करें और होम्योपैथी से इलाज कराने का प्रयास करें, तो वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट वहीं से बन जाएगा। क्योंकि अगर बच्चा पहले दिन से ही अगर एलोपैथ नहीं खा रहा है, होम्योपैथी दवाओं पे डिपेंड है, तो उसका इम्यून सिस्टम, उसकी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी और उसकी आदत जो होगी वो दवा खाने की नहीं रहेगी। तो हम अपने बच्चे, अपने जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में जो हम पैरासीटामॉल की गोली रखे रहते हैं, दवाई रखे रहते हैं, सिरप रखे रहते हैं, उसकी जगह हम अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जाएँ तो मैं ये कह सकता हूँ इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बनाया जा सकता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बनाने के लिए हमें जो बात आप कह रही हैं कि घर घर तक पहुँचे, तो घर घर तक पहुँचने का क्या होता है, इतने डॉक्टर्स हमारे पास तो है नहीं, ना इतने हमारे पास कोई नेटवर्किंग है कि कोई जा कर के कर पाएगा। तो इसमें यही एक है कि जो मैं विचार करता हूँ कि लोगों तक पहुँचे कैसे, क्वेश्चन ये सबके लिए है। तो पहुँचने के लिए बहुत बड़े प्लेटफार्म की ज़रूरत है। उतने बड़े प्लेटफार्म के लिए सबके पास प्रॉब्लम है कि कैसे पहुँचे और इजी पहुँचाना है, सस्ती भी पहुँचानी। जो आपने बात कही है ना कि होम्योपैथी महंगी है, मेरा ये कहना होम्योपैथी बिल्कुल महंगी नहीं है। अगर उसको एक सिस्टम में किया जाए तो होम्योपैथी बहुत सस्ते पहुँचा सकते हैं। इसके लिए जैसे मैं एक प्रयास कर रहा हूँ और मैंने एक प्रयास किया भी है, मैं आपको बता भी देता हूँ कि मेरा एक प्रयास है। और प्रयास इसी जन्मदिन पे हनीमैन के 270वीं जो जयंती है और इसी जयंती पे मैंने एक बनाया भी है, अपना एक विज़न है। उस विज़न को मैं डिस्क्लोज़ करना है कि मतलब हम घर घर तक कैसे पहुँचाएँ। इसके लिए मैंने एक ऑनलाइन कंसल्टेंसी के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया है। ओके, तो मेरा एक पेज है, वो आप लाइक करा दीजिए लोगों से कि मुझे वो करें। क्या पेज है? आप पेज भी बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। क्योंकि ऐसा मैम जो बात करी ना कि कम पैसे में कैसे उपलब्ध कराएं, तो इसके लिए भी मैंने बड़ा रिसर्च वर्क किया, बहुत समय से मैं कर ही रहा हूँ इस पर। आप पूरा प्रोसेस बताइए कैसे। प्रोसेस है, मैं आपको एक नंबर है मेरा और एक मैं आपको स्कैनर है, उसको स्कैन करके उसमें फॉर्म आएगा, पूरा फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म फिल करने के बाद वो मेरे तक उनकी डिटेल पूरी आ जाएगी।
हमारे पास कुछ डॉक्टर्स भी हैं, स्टाफ है, वो मेरी पूरी टीम है। तो वो पेज को हम देखेंगे कि इसमें जो पेशेंट मेरे पास आया है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसमें जो पेज है उसमें भरेगा अपना। उसके बाद हम उसको कॉल करके कांटेक्ट करेंगे। अगर मुझे ज़रूरत है वीडियो कॉल की तो वीडियो कॉल करेंगे, नहीं तो ऑडियो कॉल से बात करके उसकी मेडिसिन उसके घर तक पहुंचाएंगे। अच्छा, आप घर तक पहुंचा देंगे। घर तक पहुंचाएंगे। और उसमें जो चार्जेस हैं वो बहुत मिनिमम चार्जेस की बात करी है मैंने। 150 रुपीज़ मात्र लेंगे और घर तक उससे दवा पहुंचाएंगे, पूरी कंसल्टेंसी देंगे, पूरी काउंसलिंग करेंगे, पूरा डाइट प्लान देंगे और उसमें मेडिसिन भी देंगे। मतलब भरपूर कोशिश करेंगे कि मरीज़ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में होम्योपैथी को इस्तेमाल करें, क्योंकि जब फ़ायदा होगा तभी लोग उसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में अपनाना शुरू करेंगे। तो मेरे पास जब मैं कह रहा हूँ ना कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बनाने के लिए मुझे इसमें लगना पड़ेगा और लोगों तक पहुँचाने के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, अपने जो प्रॉफिट हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा और तभी हम पहुँच सकते हैं। तो इसमें जो मेरा सहयोग है मेन, कि जो डिवोटीज़ इसमें मेरे साथ जुड़े हैं, तो उसमें पितामही फेडरेशन मैम है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उनका एनजीओ है, वो बहुत मतलब अच्छा करते ही हैं। मतलब मैंने देखा है कि वो जाड़े भर में काफ़ी काम कर रहे थे, तो उसी वजह से मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया कि अगर इसमें आप कर रहे हो तो मेरे साथ भी थोड़ा काम करो। तो पितामही फेडरेशन ने मुझे पूरी सहयोग करी है, उनकी वजह से मैं इसमें तो कर पा रहा हूँ इतने कम पैसे में। ये उनका एक पीछे से मेरे सपोर्ट है। तो अभी तो जो कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, इसके बाद भी देखेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो वाकई आपने ये जो कदम एक उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है और तारीफ़ के काबिल है। तो एक लास्ट में बस हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को जो है एक मैसेज जो देना चाहते हो वो प्लीज़ दे दीजिए। ऑडियंस के लिए मैसेज यही है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में होम्योपैथी को अपनाएं, अपने घर से दवाओं को मिनिमाइज़ करें, कम से कम दवा खाने का प्रयास करें। होम्योपैथी इसी सिद्धांत पे काम करती है, आपकी बॉडी को ओवरऑल ठीक करती है और कम दवाओं से हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये हमारे पास जो पेशेंट्स अभी तक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हैं, उनके घरों में मैंने देखा कि जो दवाएं बार बार यूज़ करा करते थे, उनके बच्चों को मैंने देखा है कि जो बुखार महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में रिपीट होते थे, वो उनको 6-6 महीने, 8-8 महीने भी नहीं हो रहे, और होते भी हैं तो मैम बिल्कुल मिनिमम मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो जा रहे। तो ये मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है इस प्रैक्टिस में आने पे, कि इसको भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं। उसके लिए मैंने ये जो एफ़र्ट किया है, ये मेरा एक एफ़र्ट है कि मैं कैसे लोगों को तक जा सकता हूँ। तो कम पैसे में केवल ऑनलाइन कंसल्टेंसी ही दी जा सकती है। क्लिनिक में आए हुए व्यक्ति से अपनी फ़ीस भी डॉक्टर लेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पैसा लगाया, अपना स्टाफ भी रख रखा है। तो स्वाभाविक बात है वो महंगी नहीं होती, लेकिन अपने जो खर्चे वो निकालेगा आदमी तो फीस तो लेगा। अब वो जो फीस लेता है तो लगता है कि महंगी हो गई, तो वह महंगी बिल्कुल नहीं है। एलोपैथ में हो चाहे होम्योपैथ में हो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके कोई काम करेगा तो निश्चित है उसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो जो ये कॉन्सेप्ट है कि हम कंसल्टेंसी ऑनलाइन दे सकते हैं, और होम्योपैथी में ऐसी कोई बात नहीं कि हम दे नहीं सकते। होम्योपैथी में सिम्टम की बात होती है, अगर मरीज़ हमें सही सिम्टम बता देगा या जो हम फॉर्म दे रहे हैं उस फॉर्म में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सही से अगर फिल करेगा तो काफ़ी कुछ उससे हम समराइज़ कर लेंगे, और उसी फॉर्म के आधार पे भी हम काफ़ी मेडिसिन निकाल लेते हैं। और नहीं तो फिर उससे बात करेंगे, अगर मुझे लगेगी कि फिजिकली देखना है तो मैं उसे वीडियो कॉल करके भी देख सकता हूँ, और नहीं तो कांटेक्ट भी कर सकता है। तो कई तरीके से उसे जो है, मतलब हम प्रयास करेंगे कि उसको आराम मिले, दवाएं काम करें। ये नहीं कि केवल मैंने एक ऑनलाइन बना दिया है, दवाई खाली डिलीवर करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हम उसके बाद भी उससे बात करते रहेंगे, फॉलो करेंगे, और ऐसा नहीं कि उसमें कोई पैसे वाले, ये तो मेरा एक उद्देश्य है कि होम्योपैथिक घर घर तक कैसे जाए, लोगों को विश्वास लोगों हो। को विश्वास हो कि होम्योपैथिक भी बुखार ठीक करती है, हमारी डायरिया ठीक कर देगी, लेटिन आ रही ठीक कर देगी, छोटी मोटी बीमारी भी ठीक करेगी, बड़ी तो ठीक करती ही है। क्रॉनिक में तो हम कहते ही हम होम्योपैथी काम करती है, लेकिन हम एक्यूट में भी अच्छा काम करना चाहते हैं। तो छोटे छोटे रोग हों चाहे बड़े बड़े रोग हों, हम 150 रुपये में ही इलाज करेंगे। रोग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, 1 हफ्ते की दवा 150 रुपये में ही देंगे और घर तक पहुंचा के देंगे। ये मेरा एक इस होम्योपैथिक विश्व दिवस के अवसर पर सभी लोगों से आग्रह कि ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथी को अपनाएं और अपने घर से दवाओं को नमस्ते करें।
थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हम उम्मीद करते हैं ऑडियंस से अपनी कि आज का पॉडकास्ट ये आपको पसंद आया होगा और जो मिथ थे आपके होम्योपैथी को लेकर के वो भी दूर हुए होंगे। और अगर अब आपको डॉक्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डॉक्टर अशोक वर्मा जी का नंबर भी मिल जाएगा और वो उनका स्कैनर एक कोड भी मिल जाएगा, जिसको स्कैन करके आप डायरेक्ट फॉर्म फिल करिए, अपनी समस्या बताइए और डायरेक्ट जो है दवा डॉक्टर अशोक वर्मा से अपने घर पे पाइए। और मात्र 150 रुपये में हफ्ते भर की दवा आप तक मिल जाएगी। तो अब आपकी सारी जो समस्याएं हैं, सर्दी जुकाम बुखार, वो आपको घर बैठे आपकी दवा मिलेगी और वो भी एक अच्छे डॉक्टर की सलाह के साथ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।